बॉल होल kinetic energy is E, होल नहीं whose, a ball whose kinetic energy, के ई का मतलब kinetic energy is कैपिटल ई, kinetic energy कैपिटल ई देके रखा हुआ है, is thrown at an angle of, is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal, its kinetic energy at the highest point, its kinetic energy at the highest point फाइंड करना है. ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज ई, ऑप्शन बी इज ई बाय 2, ऑप्शन सी इज ई बाय √2, ऑप्शन बी इज नन ऑफ दीज. अब अगर आपको ध्यान दो बच्चों, ठीक, तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या, बहुत सिंपल सी बात है, क्या एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं होगा तो अलग तरीके से भी करके दिखाऊंगा. काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, याद है कितना होता था, काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, आई का मतलब इनिशियल, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इनटू cos स्क्वायर थीटा. याद है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक. तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब जब उसने इस तरीके से थ्रो किया था, यहां से ये ऐसे, ठीक, यहां पे जब थ्रो किया था, एंगल थीटा कितना दिया आपको, 45 डिग्री, चेक कर लो कितना दिया, हाँ 45, ठीक. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, ई, और पूछा कहां पर है, टॉप पे. सो आपको यहां पर पूछा है काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ठीक, यहां पर आपको पूछा हुआ है, ठीक. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना होता है, 45 दिया हुआ है, ठीक. सो ई इंटू कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, लेकिन ध्यान दें कॉस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक. तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, सो ई इंटू 1 इज ई बाई 2, ये लीजिए. तो यहां से बच्चों आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू ई बाई 2. अब सुनो ध्यान से, अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो कैसे करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ठीक. ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है. तो भाई अगर आपको यहाँ टॉप पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ना, क्या काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ये मेथड 2 है, मेथड 2, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ध्यान से सुनना, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, कुछ लोग बोलेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर, जो करना हो कर लो भाई, हम तो स्पीड की बात करेंगे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक. 1/2m, बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको यहां लेना है बस, दैट इज स्पीड, स्पीड कहां पर, टॉप पर, स्पीड कौन सी वाली लेनी है, टॉप, स्पीड का स्क्वायर. अब आप बताओ क्या आपने नहीं पढ़ा है कि टॉप पे स्पीड हमेशा कितनी होती है, यहाँ पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स कितना था, u cos 45, ठीक. वर्टिकल से आपको यहाँ कोई मतलब है नहीं, टॉप पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, केवल कौन सा बचता है, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि स्पीड कितनी रही होगी यहाँ पर, u cos 45 के इक्वल, तो u cos 45 के इक्वल, तो टॉप पे स्पीड कितनी थी, u cos 45, और वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्शन भी बता दोगे ये, ठीक. तो यहां से हो जाएगा 1/2m इंटू, अब ध्यान दो इसको यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंका था, मान लो u का कंपोनेंट u cos थीटा था, स्पीड एट टॉप कितना है, u cos 45 डिग्री, स्क्वायर लगाए, ये स्क्वायर u को भी मिलेगा cos को भी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा यहां से 1/2m इंटू यू का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45. अब ये चीज क्या लिखी हुई है, 1/2mu स्क्वायर क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है 1/2mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली स्पीड कितनी थी,
स्पीड का मैग्नीट्यूड, टोटल स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना था u, तो 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल इनटू में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो किया है, यही तो किया है। अब इसके आगे सॉल्व कर लेना, इनिशियल की जगह ई रखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 का स्क्वायर 1/2 e/2 आंसर आ गया, ये लीजिए। ठीक, तो जिसको फॉर्मूला नहीं याद है आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। टॉप पे हमेशा कितना होता है स्पीड, u cos 45, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।